डिस्प्ले वाले से मतलब मुझे स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट। देखो सबसे पहले जो है आपका डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है आपका रो और कॉलम में होता है। किसमें होता है? रो और कॉलम में। तो इससे क्या होता है बेनिफिट आपका कि डेटा को सर्च करना ईजी है, एक्सेस करना ईजी है, डेटा सुटेबल मैनर में रहता है, कंसिस्टेंट मैनर में रहता है, ठीक है। अब एक होता है फाइल बेस सिस्टम, एक होता है डेटा बेस सिस्टम। देखो फाइल बेस सिस्टम क्या होता है कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक मैनुअली। ऑटोमेटिक में क्या होता है आपका कि जैसे सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, और मैनुअली क्या जो हाथ से करते हैं। लेकिन अब फाइल बेस सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर फाइल रख रखी है अपने, ये सब क्या आपका फाइल बेस सिस्टम है ऑटोमेटिक। कोई पर्टिकुलर ये नहीं पता कि ये देखो यहाँ पे PDF है, ये फोल्डर है, ठीक है, क्लियर। मैं वही कराऊंगा पेपर वाले से, वही कराऊंगा मैं इसमें भी, ठीक है। अब देखो लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस सिस्टम। हेलो सर, हेलो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, उधर बैठ जाओ जाके। हाँ, लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले का सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। जो आपका फाइल बेस सिस्टम में डेटा को सेपरेट करना यानी काफ़ी डिफिकल्ट हो। जैसे मान लो आप DL बनवाने जाता है, DL जो है पहले के टाइम में पता नहीं अपना 20 साल में रिन्यू होता, सिर्फ 20 साल पहले कितने बंदे आए होंगे, फाइल पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। एक नाम के बहुत सारे बंदे भी हो सकते हैं, किसी ने जो फ़ोन नंबर लिया वो फ़ोन नंबर भी हो सकता है या बंद हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आती थी इसमें, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया जैसे किसी का फादर का नाम है राम, ये भी यार 20-25 साल में कितने राम आ सकते हैं, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट डेटा, तो डेटा क्या इनकन्सिस्टेंट होता है। डेटा डिपेंडेंसी होती है, मान लो तुम्हारा जो बंदा साइन करने वाला वही ना आया हो वहाँ पे, तो हुआ क्या, आपका जो है डेटा मतलब जो आपका अगला डेटा काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट, इसमें क्या होता है आपका कि कोई PDF, कोई JPG, कोई भी फाइल रख देता है इसके अंदर, ठीक है। 5 पॉइंट याद रखो तो सफिशिएंट है, पेपर के टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है। डेटाबेस है, डेटाबेस की कहाँ तक अप्रोच है, डेटाबेस में आप एडिशन सॉरी कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस की मेरी अप्रोच वहाँ तक है, बोलते हैं ना डेटाबेस की अप्रोच कहाँ तक है, इसमें कार्ड ऑपरेशन होता है, क्रिएट इंसर्ट अपडेट हुई। रिडंडेंसी मतलब होता है एक तरह से कि डुप्लीकेसी, रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेसी। इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आपका डुप्लीकेट डेटा होगा उसको रिमूव कर देना यहाँ से, ठीक है। शेयर डेटा, डेटाबेस की फाइल को आप शेयर कर सकते, ये एडवांटेज में आता है, ध्यान रखना, एडवांटेज है आपके डेटाबेस, डिसएडवांटेज है आपका। लिमिटेशन का किसका पार्ट है, एडवांटेज का? फाइल बेस सिस्टम का। शेयर डेटा, डेटा को शेयर कर सकते हैं, बहुत बड़ी फाइल को एक डेटाबेस के अंदर रख सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस यानी एक डेटा दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। अगर कोई बंदा नहीं है उसका डिजिटल सिग्नेचर बना के काम कर लो, आजकल यही होता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ला दी कि आपको साइन करने की किसी की जरूरत नहीं, डिजिटल सिग्नेचर चलते हैं। आपका जो वो आता है ना जाति प्रमाण पत्र आता है, इसमें किसी के मोहर की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे बना के चला सकते हो। इम्प्रूव इंटीग्रिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका डेटा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका। इफिशिएंट डेटा एक्सेस, अगर 4 से ज़्यादा बंदे भी एक्सेस करना चाहते हैं करा लो उसको, ठीक है। डायग्राम क्या शो कर रहा है? कौन सा डायग्राम यूज करते हैं इसमें? इम्प्रूव सिक्योरिटी, बताइए, बैकअप और रिकवरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये लिखा, हाँ भाई ये वो वर्ड, यही वाला बता रहे थे ना? हाँ ये वाला पढ़वा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लॉजिकल DBMS आर्किटेक्चर, ठीक है। इसी में सब लॉजिकल गेट है नहीं, 3 लेवल आर्किटेक्चर DBMS, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले पेपर में जब भी आएगा ये डायग्राम बनाओगे आप, पेपर में जब भी आया क्या बनाओगे, ये डायग्राम। जो डायग्राम बनाने का मतलब है कि 5 मार्क्स, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहला होता है आपका एक्सटर्नल लेवल, यानी बाहर के जो बंदे डेटाबेस को देख सकते हैं, ठीक है, यूजर व्यू होते हैं। जैसे मान लो मेरे कोई, हाँ
जैसे मान लो आप मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो आप सिर्फ उसे एक्सटर्नल यूज करो, आप सिर्फ देख सकते हो क्या हो रहा है उसके अंदर, हाँ। ठीक है। फिर आता है इंटरनल लेवल, इसमें अगर कुछ परमिशन आपको दी जाएगी, आपको यूजर नेम पासवर्ड देंगे। फिर आप कंसेप्चुअल लेवल, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो थोड़ा काम डाल गलत होता है तो जाएंगे तो आधा काम लेके आता है, वो दे थोड़ा सा कितना डलाता है करके। हो गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे इसे पानी पिला दे, प्यासा बैठा होगा, गेट में दे दे। अरे गेट, ये रहा गेट, ये रहा, हाँ ये क्या हो रहा है ये? ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ये? जो मैंने आपको जैसे बोला पैसे लिख क्या होगा पेपर में, एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर दे रहा हूँ। एक्सटर्नल लेवल कौन सा होगा? जो बाहर के बंदे हैं तो ये डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनल लेवल क्या होगा? जैसे मैंने आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया है, आप यूज कर रहे हो। कंसेप्चुअल लेवल क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट हो? ठीक है, गुड। बेटा मैं वही क्वेश्चन बता जो पेपर में आए हुए हैं, बेफिक्र हो, ठीक है। इतनी बार लिखवा दे क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है। नहीं डीएमएस टफ होता मैं मानता हूँ, जो कहता हूँ डीएमएस में 2 ही ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक 4 ब्लॉक से ज़्यादा टफ है, कहने वाली बात है। अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर ना हो ना, डीएमएस कहीं पास नहीं होता। हाँ बच्चा, डीएमएल डेटाबेस के अंदर जो भी आप सिलेक्ट है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो भी आप चेंजेस कर सकते हो, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, रीड, पूरा कार्ड ऑपरेशन किसके अंदर डिफाइन होता है? डीएमएल, ठीक है। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहन, इसका मतलब क्या है कि मोहन नाम की टेबल से पूरे पूरे डेटा को ले आओ, तो उसने मैनिपुलेट कर दिया उसे। आगे समझ में? मैनिपुलेट मतलब चेंज करना होता है, ध्यान रखना। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे मैंने क्रिएट टेबल है, क्रिएट टेबल की डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन है पहले से वहाँ पे, ठीक है। कंपाइलर के पास फाइल मैनेजर मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फोन से मुझसे ज़्यादा यूज़ करते हो। डेटाबेस मैनेजर क्या होता है? डेटाबेस को जो भी मैनेज करता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है आपका, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजर सारे काम करता है, इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर, इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटा वैल्यू स्टोर इन डेटा मस्ट बी सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ये बैकअप एंड रिकवरी और कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब क्या है? एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं आपके, ठीक है। ऑथोराइजेशन, जो ऑथोराइज पर्सन है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कमांड प्रोसेसर क्या होता है? जो भी आपका कोई आपने सिंटैक्स लिखा उसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहन, तो भी इसको कन्वर्ट करेगा और समझ कि डेटाबेस को ये कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे मोहन नाम के टेबल का डेटाबेस उठा के जाओ मेरे पास, ठीक है। ट्रांजैक्शन मैनेजर आपको पता है, ट्रांजैक्शन एक एक्टिविटी होती है डेटाबेस के अंदर। पेपर का इसका एक ब्लॉक में आप करा रहा हूँ, एक ब्लॉक में आपको कराऊंगा उसका न्यूमेरिकल टेक्निक का अपने तरीके। हाँ आज नहीं होता है वो पढ़ना चलेगा, मेरे कराने से नहीं, ठीक है। मैं तो कराऊँ तुम्हारे घर एक ब्लॉक कर रहा हूँ, 2 ब्लॉक कर रहा हूँ, 1 ब्लॉक पर करेगा। नहीं गया हो तो मैं वीडियो बना के दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है कि देखो मैंने इंग्लिश में लिखा है क्रिएट टेबल, तो क्यूरी प्रोसेसर कन्वर्ट कर देगा उसे डेटाबेस के समझने के लिए लैंग्वेज में कर रहा है। बाइनरी लैंग्वेज नहीं, डेटाबेस एसक्यूएल में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हाँ ठीक है। हाँ बच्चे, डेटा फाइल एंटिटी और डेटा, देखो डेटा स्टोर इन द डेटा, डेटा जो भी स्टोर होता है फाइल में होता है। एनडीसी या स्टोर इन द डेस्कटॉप। एनडीसी किसमें स्टोर होते हैं?
इंडेक्स फाइल के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। हाँ, डेटा डिक्शनरी क्या होता है आपका, जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हो तो पहले से उसकी डेफिनेशन किसके पास है, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में आप ढूंढते हो ना किस वर्ड का क्या मीनिंग है। अगर आप डेटाबेस को रियल वर्ड से करेक्ट हो तो ये आपको ये लिखना इजी पड़ेगा, तो भूल जाओगे वहाँ पे टेक्निकल टर्म, ठीक है। और जब भी ऑटो में बैठो तो मेरी ये वीडियो सुन लेना, तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा इससे और ज़्यादा। नहीं अगला ये 4 मिनट का बच्चे, नहीं वो इंडिसीज है। कॉमर्शियल डेटाबेस आर्किटेक्ट, कॉमर्शियल में क्या होता है, एक फ्रंट एंड डेटाबेस है, बैक एंड। फ्रंट एंड जो आपको दिखाई देता है, बैक एंड जिसमें क्वेरी चलाते हैं, ठीक है। हाँ, कोडिंग वाला जो होता है आपको दिखाई देता है ना, वो आपका क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, और जो जिस पर काम करते हो बैक एंड होता है। ये होता है आपका कॉमर्शियल डेटा, RDBMS में भी यही होता है आपका। डेटा मॉडल के अंदर ये 3 चीज़ आपको तीनों लिखना पड़ेगा। द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, डेटा मॉडल मतलब समझते हो डेटाबेस को बनाने के लिए कौन से मॉडल का यूज़ किया जाता है। पहला आपका द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, एक वर्ड में बताऊँ क्या कहना चाह रहा है, ER डायग्राम कह रहा है, एक वर्ड में बताऊँ उसमें। डेटा मॉडल का मतलब होता है किससे आप डेटाबेस बनाते हो, ER डायग्राम से आप डेटा टेबल बनाते हो, टेबल से आप क्या करते हो, डेटा को एक्सेस करते हो। तो वो ये कह रहा है द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर मतलब टेबल की बात कर रहा है। आई बात समझ में। डेटा रिलेशनशिप मतलब क्या कह रहा हो, ER डायग्राम। और कंसिस्टेंसी यानी रिलेशन से बाहर डेटा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्या बात चलेगा, क्या बात चलेगा 9 बजे, 9 बजे। हाँ 8 बजे फोन दे दियो। नहीं बेटा आज पेपर है का, ठीक है। एक दो दिन वेट कर दे बस, फिर का हो जाएगा यार 1 GB जाते वीडियो बन गई। ठीक है बेटा, पहला समझ में आ गया। ये गल से पक्का है ना। हाँ भाई, रिलेशनल एंड ER मॉडल, ठीक है, रिलेशनल एंड ER मॉडल। बुक 1 यूनिट 2। वैसे देखो रिलेशन क्या होता है, जैसे मैंने इस टेबल का नाम डाल दिया मोहन, इस टेबल का नाम क्या डाल दिया मोहन, तो क्या होगा सर, रिलेशन मॉडल हो जाएगा। एक टेबल का जो नेम होता है वो रिलेशन मॉडल होता है, ठीक है। क्या होता है, इजी टू यूज, फ्लेक्सिबल होता है, एक्यूरेट होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका एरिया को बोलता है कि जो टेबल का जो एरिया है वो डोमेन है आपका। टपल का एक रो के अंदर जो आपके एट्रीब्यूट होता है वो टपल होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है आपका, जो भी आपके कॉलम की वैल्यू होती है वो आपका एट्रीब्यूट होता है। डोमेन एरिया को बोलते हैं, जो टेबल का एरिया वो डोमेन है उसका। एक रो के अंदर जो वैल्यू होती है वो टपल होता है। हाँ, रिलेशनल यहाँ पे थोड़ा फंसते और बार, रिलेशनल स्कीमा, स्कीमा का स्ट्रक्चर होता है। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, देखो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच इज एंटर इन ए डोमेन। या कह सकते हैं हम एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, टपल और एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। आई बात है, वही आपका क्या रिलेशन स्कीमा है। टपल और एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इसके यहाँ का स्ट्रक्चर होता है। एक और का कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड भी तो पूछ लिया था कितने कीवर्ड, क्या क्वेरी पूछ लेता है। भैया भी वहाँ आया भी नहीं मैं, अभी क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ बच्चे, पहला आपका सुपर की। सुपर की क्या होता है आपका, कि जो आपका क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हाँ अरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सुपर की होता है, एक वर्ड में बोलूँ तो जो आपकी प्राइमरी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सुपर की तो वो होता है सर, जो एक टेबल में दूसरे टेबल में मिल जाए। और रेफरेंस इंटीग्रेटर होता है, कौन की होता है। सॉरी, सुपर की क्या होता है, जो प्राइमरी की उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, ये भी यूनिकनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कैंडिडेट की एक टेबल के अंदर जो एक रो है उसकी जो यूनिकनेस को कौन प्रोवाइड कराता है, कैंडिडेट की कराता है, ठीक है।
कल आ जाना है, मैं क्या खराब हूँ, दिक्कत ना आ जाओ मुझे। प्राइमरी के टेबल के अंदर एक यूनिक वैल्यू होती है आपकी डोमेन कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देखो बच्चा, डोमेन कांस्टेंट मतलब क्या है कि जो भी आपके डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर वैल्यू होती है वो एटॉमिक होनी चाहिए, यानी एक वर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी जो है, देखो 467 कन्नू शिखा 3628, ये आपका पूरा लॉगिन है। मतलब समझ लो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर स्पेस नहीं है, अलाउ ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसी को बोलता है एटॉमिक वैल्यू, हम नहीं ले सकते डेटाबेस से अलग। अब आपका की कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट स्टेट दैट द की एट्रीब्यूट वैल्यू ईच टपल मस्ट बी यूनिक, यानी कि जो की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हर एक टपल के अंदर यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। कल तो आओगी नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे A1 A3 यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपका इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देखो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इट इज नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, अगर एक टेबल के अंदर प्राइमरी की दूसरी टेबल के अंदर मिल रही है ना, तो क्या होगा उसका डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब भूल जाओ तो रेफरेंस में क्या होता है, मैं सिखा के अपना सिखा तो बोलता हूँ, इसलिए बच्चे की योग लगवा देना, फिर अपना डिफरेंस दे देगी। यदि ये प्राइमरी की है ऑफिस की, लेकिन दूसरी वहाँ वो अब ये इसने अपनी ही देती है, तो क्या वहाँ जाकर वो प्राइमरी की हो जाएगा, नहीं, वो क्या होगा फॉरन की हो जाएगा, यानी डिफरेंस इंटीग्रिटी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो स्टार सिंबल है प्राइमरी की का है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी की क्या आपका, सॉरी यहाँ पे आपको कुछ है C1 प्राइमरी के अंदर रिलेशन फॉरन की है। अच्छा तो इसकी प्राइमरी की है, यहाँ अवेलेबल तो फॉरन की हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये आपके में आता है रिलेशनल अलजेब्रा। सबसे पहला आता है यूनियन। अब देखो यहाँ पे यूनियन में क्या है, R1 R2 है, इसका यूनियन जो आपके इनमें जो रो कॉमन है वो तो आप रखोगे, जो रो कॉमन है वो तो रखोगे, जो रो कॉमन नहीं है वो नहीं रखोगे, वो भी रखोगे। अरे एक ही बार रखना है सबको, वो एक ही बार रखना, तो अलग है वो भी एक बार। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो रख देना। माइनस में देखो इसमें से इसे काटो जो कट रहा है, और जो R1 में बचेगा वो आंसर होगा। देखो यहाँ पे देखो A1 B1 कट गया, A2 B2 कट गया, और फिर आपका A4 B4, तो बचा क्या आपका सिर्फ A3 B3 बचा, ठीक है। वो R2 माइनस R1 है, देखिए यहाँ पे R2 R1 मतलब क्या, अब इसमें देखो इसमें से इसे काटो, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इस वाले टेबल में क्या बच रहा है A7 B7 बच रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ज़्यादा दिमाग नहीं जोड़ाना आपको। देखो इधर एक बार C1 को सबके साथ रख दो, एक बार C2 को इनके सबके साथ रख दो, ठीक है, क्लियर है। जैसा कितने की टेबल है आपकी, देखो 1 2 3 4 है, तो आपका 8 बनेगी, एक बार C1 वाला, एक बार C2 वाला, क्लियर है। सिलेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट आपका ये आता लिखने, राइट द सिंटैक्स सिलेक्ट। सिलेक्ट से क्या करते हैं, पूरी टेबल के वैल्यू डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये उसका सिंटैक्स है। सिग्मा यहाँ पे कंडीशन होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। एक आपका पाई आएगा, ये देखो जैसे हमारा ये सिलेक्ट करो एज लेस देन इक्वल टू 30 पर्सन में, पर्सन नाम के टेबल में अगर जिसकी एज 30 से कम है या बराबर है उनको यहाँ पे पिक करके निकाल लो, ठीक है। फिर आता प्रोजेक्शन, जिसको हम पाई कहते हैं। इसमें भी क्या होता है आपका, इसमें किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कराता है, पाई लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट फॉर प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे बस नेम लिख रहे हैं, नेम को पिक कर लेगा था, ठीक है। नेम को पिक कर लेगा वो, टेबल के अंदर नेम बना हुआ फील्ड होगा, ठीक है।
ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है, दो टेबल से दो से ज़्यादा टेबल को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। इसको पढ़ लिया बेटा। थीटा ज्वाइन में क्या होता है, देखो थीटा ज्वाइन ये होता है आपका विच कंडीशन, ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। ये कह रहा है व्हेन ईच कंडीशन फॉर ए इज एट्रीब्यूट R1 एंड D इज एट्रीब्यूट ऑफ R2, यानी आपके पास दो टेबल होंगी, उन दोनों को ज्वाइन करना है, वो होता है आपका थीटा ज्वाइन। फिर आता है इक्विजन। इक्विजन में क्या होता है आपका, ये कंडीशन से ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है। थीटा जो मतलब थीटा सिंबल लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इक्विजन मतलब इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। इतना तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल लेने देना, कंफ्यूज हो जाओगे। ER मॉडल अच्छे से तुम्हें पता, तुम्हें अच्छे से करके आए हो। बस एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम्हें, ER मॉडल से टेबल कैसे बनती है। हाँ बच्चे, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में सुन लो एक बार, हाँ आ जाता है पेपर में, वो आएगा आगे। जनरलाइजेशन क्या होता है कि बिल्कुल जनरल फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, आपको जनरल एट्रीब्यूट बनाने होते हैं, उसके बाद अब नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन क्या होगा, बिल्कुल मेन चीज़ें पहले बनेंगी। सबसे पहले क्या होगा, मेन चीज़ें बनती है। आपको बना क्या है, डेटाबेस बना तो डेटाबेस, देखो जनरल डेटाबेस को बनाने के लिए सबसे जनरल चीज़ें बनती है। स्पेशलाइजेशन में डेटाबेस को सबसे स्पेशल चीज़ बनती है, ठीक है। इसका डायग्राम बता दो सर, क्या क्या पूछेगा। किसका जनरलाइजेशन वगैरह का पूछता डायग्राम नहीं, सिर्फ जनरल स्पेशलाइजेशन पूछता है। डायग्राम ऐसे कैसे देखो ये डायग्राम देख लो जरा, फिर मैं इसकी टेबल बनाने जाऊँगा। हाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम्हें, इसमें सबसे पहला होता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी आपकी ये सर ऊपर करना जरा इसको, ये डायग्राम है। ये डायग्राम इसमें पूछा जाएगा ना। देखो मैंने से मेरा फ़ोन लिया था तो दूसरा मंगाया। हाँ नीचे आ जाओ वापस। हाँ मनु से फ़ोन लिया मेरा। अरे मन्नू उधर बैठा, फ़ोन ला दे मेरा। पागल हो गई क्या? हाँ वीडियो बन रही है। ठीक है मत जा, तू बैठ जा। ऐसे में लड़की को जो विश्वास नहीं करती, वो साल से तो नहीं करता विश्वास। ये बात तो मैं बोलता हूँ, उसमें कौन से बोलेगा। अभी मैं आई हूँ। एक दो चार बातें वो बोल देता हूँ, वीडियो चल रही है, ध्यान दो, ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे है ना सर, कैसे गुस्सा होगा। मैं एक क्लिप काट दूंगा सर, आप भी बोलिए। सर सही बोल रहे थे, सर गलत नहीं बोल रहे। हाँ बेटा ER डायग्राम, ठीक है। ER डायग्राम क्या होता है आपका, एंटिटी डायग्राम होता है। इसमें कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो तुम्हें पता नहीं होगी। जब एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला होता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होता है, जो आपका वीक एंटिटी होता है, जो आपका डेटाबेस, सॉरी जो भी आपका है ना वो कंप्यूटर, उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। अब गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आपका ये डबल लाइन है तो वीक है। ये प्राइमरी की है, ये क्या आपका प्राइमरी की है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक डॉट डॉट का सिंबल होता है शैडो करके, ऐसे मान लो शैडो होगा, वो होगा ड्राइव एट्रीब्यूट, यानी कि उसकी वजह से स्टोर होती है, पार्शियल स्टोर होती है वो, या ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो शैडो वर्क होता है। डबल लाइन वाले क्या है? ये वीक एंटिटी वाला है, जो डबल लाइन है उस पे। हाँ वीक होता है। अच्छा नहीं वो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा देखो ड्राइव एट्रीब्यूट, ये रहा ना। पेपर में ये भी शो कर सकता हूँ सर मैं? एंड कभी कभी लिखने के लिए आया था, ये एंटिटी होता है, वीक एंटिटी होता है, रिलेशनशिप होता है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, की एट्रीब्यूट है, इसमें की अलग से प्राइमरी फॉरेन जो भी रखना है, और ये ड्राइव एट्रीब्यूट होता है। गुड, तुम्हें समझ में आ गया।
हाँ एक चीज़ देखो, इस डेटाबेस के इसमें डेटाबेस कैसे बनता है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम की टेबल होगी। नहीं सर ये तो आ गया मुझे इस पे टाइम टेबल बता रहे हैं, टेबल बता रहे हैं। देखो ये स्टूडेंट नाम के ये टेबल का नेम होगा और ये उसके एट्रीब्यूट होंगे। कभी कभी ईआर डायग्राम में डेटाबेस, ये डेटाबेस का नाम से नहीं आता हो, वो व्हाट इज द डेटा लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर डायग्राम। और तुम इतना महारथी हो, तुम छोड़ के आया तो पता नहीं क्या पूछ लिया उसने। पूछ तो लिया ही है डायग्राम। वो टेबल पूछता है कि मुझे टेबल बना के दो इसके सर लिए, दोबारा बोल रहे क्या पूछ रहे हो? लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ योर ईआर डायग्राम। देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये उसके एट्रीब्यूट है, फैकल्टी नाम की टेबल है, उसके एट्रीब्यूट। समझ में आ गया? क्लियर है? गलत मत कर देना इसको। तो सर इसमें कितने बनेंगे ये बता दो। अरे जितने उसके एंटिटी उतने बनेंगे यार, कैसी बात है। देखिए ये देख, एक टेबल ये, यहाँ पे सर 3-4 डब्बे हैं ना। अरे इधर देख। 5-6 डब्बे हैं तो सबके बना। हाँ सबके बनेंगे। सबके बनेंगे। ये तो काम करना है। ये वीडियो में बाल और सब इसका आ रहा है। बेटा हाँ, ये- हमारे बाल और सर आ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं। बाल में सर आ रहा है। ये तो खाली है। हाँ भाई, डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये तो बच्चे तुम्हें पता है सबको, प्राइमरी की, सेकेंडरी, कैंडिडेट की बताई दिया मैंने ऑलरेडी आपको, ठीक है। फॉरन की क्या होता है, एक टेबल दूसरे में मिल जाए तो फॉरन की होता है, एक की अगर मिल जाए तो बता देना कि तो मैंने हाँ, हाँ, सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू भी है सर। मल्टी वैल्यू जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू वो मल्टी वैल्यू हो जाएगा, उसमें क्या है, यहाँ पूछिए। वर्ड को एक्सप्लेन कर देना वहाँ पे, ठीक है। हमें रेफरेंस इंटीग्रिटी में क्या होता है, मैंने अभी इधर देख लो, डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच फॉरेन की वैल्यू, ठीक है। रेफरेंस इंटीग्रिटी पीछे पड़ा वही लिखना है, अगर एक टेबल के अंदर जो है आपकी प्राइमरी की है दूसरे में, तो उसकी क्या है, रेफरेंस इंटीग्रिटी हो जाएगी। वो किसी बंदे को एग्जाम्पल डाल के भर देना कि किसी को हमने अपना रेफरेंस दे दिया, कंपनियाँ काम करते हैं, हमने उसको रेफरेंस दे दिया, तो वो जाके वो क्या होगा, हमारे लिए रेफरेंस, हम उसके लिए रेफरेंस इंटीग्रिटी का काम करेंगे। सर लेकिन वो फॉरेन की भी तो हो सकता है, तो वो फॉरेन दोनों की कैसे ही है। हो सकता है यार, फॉरेन की दोनों हो दूसरे सकते टेबल में हैं, अरे दोनों ही हो सकते हैं, छोड़ो। फॉरेन की भी तो हो जाएगी। तो वो तो एक कंपनी का दूसरा बंदा मिल रहा है, तो क्या सोचेगा वो बाहर वाले के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं A1 हूँ और A1 दूसरी टेबल में मिलेगा तो वो तो फॉरेन। अरे इधर देख लो, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस हो जाओ। हाँ भाई, रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी को रिमूव करना होता है। एक बात ध्यान रखना कि सॉरी, रिडंडेंसी क्या होता है आपका, डुप्लीकेसी होते हैं, और जब डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं नॉर्मलाइजेशन लगते हैं। क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, डेटा टेबल को ब्रेक किया जाता है, डुप्लीकेसी को रिमूव किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, डुप्लीकेसी को रिमूव करने का कुछ रूल होते हैं, आप उस एट्रीब्यूट को ज़्यादा छिड़कानी नहीं करोगे जो जिसको बहुत सारे एट्रीब्यूट डिपेंड है, ठीक है। अब वो आएगा ये सब लिखने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस एट्रीब्यूट से दूसरे टेबल या दूसरा एट्रीब्यूट डिपेंड होगा उस पर, उसे ब्रेक नहीं करोगे। उसे ब्रेक नहीं कर सकते हम। उसके लिए पहले हमें जो है रेफरेंस टेबल से उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा देखो, नॉर्मलाइजेशन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन इनटू ए स्मॉलर रिलेशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी टू ओवरकम द अनडिजायर। वो भाई कह रहा कि अगर आपको कोई ना डुप्लीकेसी को रिमूव करना है तो नॉर्मलाइज किया था, पहले डिकम्पोज करो रिलेशन को, फिर छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करो, उसको डिपेंडेंसी को खत्म कर दो, ठीक है। सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंगल वैल्यू एक वैल्यू ही डिपेंड करती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होगी आपकी, इसका मैं नुमेरिकल कराऊँ तो पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इस यूनिट के बाद जो है मैं अपने लेवल पे आपको जो है एक वीडियो और बना के दूंगा, वो होगी आपकी इसके न्यूमेरिकल टेक्निक की, वो तैयार करोगे बैठ कर, ठीक है। 10-15 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी इसमें। अंडरस्टैंड पता नहीं कल तुम आ पाओ ना आ पाओ, इसलिए अभी करा वैसे दो। मैं सोच रही हूँ open try करने का। सैटरडे को तो कोई नहीं आया था सर।
ज्योति भी अपनी रही बात। हाँ भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है ना बेटा, इसको सर इसे मैं बना दूंगी, इसमें कोई इसको अच्छा मैं जो तुम्हें बताऊँ वो तो देखो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम लिख सको बोलिएगा। फर्स्ट एनएफ क्या होता है किसको? FY लिखा हाँ है, बता रहा हूँ, ये दिखा देखो रही हूँ। बनाना नहीं है, ये एक लाइन याद रखना। देयर आर नो डुप्लीकेट रो और टपल इन रिलेशन, ये याद नहीं रख सकती लाइन। ठीक है हाँ, ये वाला ये एक लाइन याद रखना, फिर एग्जांपल एक टेबल बना के दिखा देना वहाँ पे। हाँ BSNF और ये 1NF 2NF। और इधर देखो मैं एक ही लाइन बताऊंगा बस आपको। सेकंड एनएफ, 2NF में क्या होता है आपका? फर्स्ट एनएफ होना चाहिए। जो हर एक एनएफ में क्या है, इसमें फर्स्ट एनएफ तो होगा, और ये कह रहा है ये रिलेशन इज टू वन एनएफ एवरी नोन की एट फुल डिपेंडेंसी ऑफ ईच कैंडिडेट की। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि हर एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडेंसी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मतलब कैंडिडेट की किसी न किसी और के ऊपर डिपेंड होना चाहिए वो। हाँ, थर्ड एनएफ क्या होता है आपका? इसमें 2NF, फर्स्ट एनएफ और 2NF तो होगा ही होगा। क्या होगा नो? लाइट बंद मत कर, अब इन्हें तो टाइम लगेगा मुझे। अभी रुक जा, 15 मिनट का टाइम और ज़्यादा लग जाएगा, अभी ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा कम से 20 मिनट। कम। थर्ड एनएफ करा दिया मैंने तुम्हें? थर्ड एनएफ और BSNF के बीच में डिफरेंस बता दिया था आपने। कब क्या बताया सिर्फ बता दे। BSNF का होता है। नहीं बता दे, तू बता दे। अब अच्छा थर्ड एनएफ में क्या होता है? 2NF तो होना ही चाहिए आपका, और एवरी नोन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन एक ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंट। पता है इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिविटी मतलब जैसे ए बी के ऊपर डिपेंड है, बी सी के, तो ए सी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होगा। आई बात समझ में? ये तो भाई ये दिखा भाई सी तो A और C बाय बाय। सर BCNF है बताओ। बता रहा हूँ। BCNF कहता है आपसे ए रिलेशन इज ए BCNF इफ 3NF एवरी डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट की। जो भी आप फाइंड कर रहे हो क्या होना चाहिए? कैंडिडेट की होना चाहिए। बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। पेपर कैसा है यार जी? तब पेपर तो दूसरे से ज्यादा ही है। आप पेपर था ये भी अच्छा सवाल था। ये आता है बच्चे आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है आपको जो आपको डुप्लीकेशन उसको रिमूव करना है, ठीक है। और क्या करना है? डुप्लीकेशन रिमूव करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन। ये जो आता है ये कहता है आपसे दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ऑब्वियस रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर ऑल एट्रीब्यूट। आपको क्या करना है कि एट्रीब्यूट को सेव करना है आपको, ठीक है। इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट, यानी जब आप क्लिक करें डिकम्पोज कर रिलेशन को, आपको ध्यान रखना कि कौन सा एट्रीब्यूट दूसरे के ऊपर डिपेंड है या नहीं है। अब लॉस लेस जॉइंट डिका, जब आप कोई भी एट्रीब्यूट या टेबल को डिकम्पोज कर रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एक रॉ को डिलीट करा तो उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होनी हाँ, वो चाहिए। टेबल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है क्या? अरे डुप्लीकेसी को डिलीट करेंगे ना भाई। अच्छा। वो आ रहा है, उसको delete करेंगे। लेकिन कंप्यूटर खोल वो लैपटॉप खोल के बैठा है प्रैक्टिकल। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, जो एक एट्रीब्यूट के दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंसी उसको क्या करें? प्रिजर्व करेंगे, यानी उसे कोशिश करें कि उसकी डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, ठीक है। जैसे एक हमारे कहते हैं तुम्हें बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं, दिल कर रहे हैं। तुम्हारी पूरी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, ऐसा समझा कि पढ़ के ही पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करोगे हो जाओगे। लैक ऑफ रिडंडेंसी, हाँ भाई देख लो। बता दो सर, lack of redundancy क्या है ये? Redundancy। डुप्लीकेसी को हटा दो यार, सीधी सी बोल रहा है, नहीं बताया नहीं अभी। हाँ वो तो बताया सर। रूल्स ऑफ डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या क्या होता है देख लो सर। एलिमिनेट रिप्लेसिंग रिपीटिंग ग्रुप, हम क्या करता है? रिपीटिंग ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा, जो भी आपका डुप्लीकेट डेटा उसको रिमूव कर। एलिमिनेट कॉलम नॉट डिपेंड ऑन द की, जो की के ऊपर कॉलम डिपेंड उसको हटा दो। अगर आप अपनी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करो तो आपको हटा देने में फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे बंदे को। एलिमिनेट रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है ग्रुप उनको डिलीट कर देनी कॉलम को। एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा, जो भी आपका क्या होता है? जो भी डुप्लीकेसी डेटा उसको हटा दो। एलिमिनेट कॉलम नॉट डिपेंड ऑन द की,
जो कॉलम की को मतलब की के पास अगर उसका एक्सेस नहीं तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर जो आवारा को अलग कर दो, उसी में फायदा रहता है, नहीं तो पूरे जो रिलेशन को ही खराब कर देगा। तो हमारा आवारा घर में होता नहीं, एक ऐसा बंदा होता सोचते हैं कि भाई इसको संभाल के रखिए, इसको संभाल के रखने लायक नहीं होता है। मैं इसके पढ़ से बता तो फैमिली परफ्यूम उठ गया ना, कभी जाते को सर ने पढ़ाया, ठीक है। ये बता दें सर, आइसोलेट इंडिपेंडेंट मल्टीपल है, जो आपका अलग अलग इंडिपेंडेंट डेटा उसको हटा दो। आइसोलेट सिमेंटिकली रिलेटेड मल्टीपल है, जो मल्टीपल से अलग डेटा उसको हटा दो। ये नॉर्मलाइजेशन के रूल होते हैं, आ जाते हैं कभी कभी। और ये आपका मैंने फर्स्ट ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। 4th यूनिट में नहीं पढ़ाऊँगा, उसका रीज़न क्या है, बहुत गंदी यूनिट है, वीडियो बनाना लायक नहीं है उसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है वो दे दूँगा, वो पढ़ लें। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है बच्चा आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लो बी ए के ऊपर डिपेंड है, तो आपको क्या होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। इसको निकालना भी सिखाना है। और चलते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक की ओर, ठीक है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, इस वीडियो को मैं बंद कर दे रहा हूँ, दूसरे चला ले रहा हूँ, ठीक है। अरे बंद कैसे होती है कि कंट्रोल सर